एजुकेशनल एक्टिविटी स्टडीज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं पाठ बाहर हिंदी चतुर्थ श्रेणी का छठा भाग पढ़ने वाली हूँ, जो कि है फूलों के त्यौहार। लेखक का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। बसंत ऋतु का नाम सुनते ही मन खिल उठता है, कानों में कोयल की कूक गूंजने लगती है। रंग बिरंगे फूलों से बाग बगीचे सज जाते हैं। खेतों में पीली पीली सरसों का गलीचा सा बिछ जाता है। सारा वातावरण उमंग से भर उठता है। तभी तो बसंत को ऋतुराज या ऋतुओं का राजा कहते हैं। ऋतुराज बसंत के स्वागत में स्थान स्थान पर अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। कहीं विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है, कहीं बसंत ऋतु के मुख्य उपहार फूलों से जुड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। विद्यालय का प्रवेश द्वार आज फूलों की लड़ियों से सजा था। चारों ओर चहल पहल थी। विद्यालय में बसंत उत्सव मनाया जा रहा था। रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियों से विद्यालय के प्रांगण में रंगोलियां बनाई गई थी। ऐसा लगता था मानो पूरा प्रांगण ही एक सुंदर बगीचा हो। सारा वातावरण फूलों की भीनी भीनी सुगंध से महक रहा था। छोटी छोटी लड़कियां पीले वस्त्र पहने, बालों में बेड़ियां लगाए स्वयं भी फूलों सी दिखाई दे रही थी। साक्षी बहुत प्रसन्न थी। उसे रंगोली प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था। कक्षा में उसकी सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। उसी समय अध्यापिका कक्षा में आई। उन्होंने भी साक्षी की पीठ थपथपाई। पद्मा बोली, दीदी, आज फूलों से बनी रंगोली देखकर मुझे अनोम का त्यौहार याद आ गया। अनोम पर हम भी अपने घरों में फूलों से रंगोली बनाते हैं। अध्यापिका ने कहा, अनोम तो है ही फूलों का त्यौहार, इसलिए तो इसे कुसुम उत्सव कहते हैं। चलो आज फूलों की ही बात की जाए। फूल भला किसे अच्छे नहीं लगते, इसलिए देश विदेश में सभी जगह फूलों के त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे कुमायूं और गाढ़वाल में फूलों से जुड़ा फूल संक्रांति या फुलेरी त्यौहार मनाया जाता है। पद्मा ने पूछा, अच्छा, क्या वहाँ भी फूलों से रंगोली बनाते हैं? माधवी बोली, नहीं, वहाँ त्यौहार के एक दिन पहले बच्चे अपनी अपनी डलियाँ तैयार कर लेते हैं और त्यौहार वाले दिन सब सवेरे ही फूल चुनने निकल पड़ते हैं। घर में तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं। जब बच्चे घर लौटते हैं तो माँ उन्हें स्वादिष्ट पकवान खाने को देती है। इसके बाद वे घर घर जाकर नया वर्ष कल्याणकारी हो की आवाज़ लगाते हुए दवार पर चावल और फूल डालते हैं। सब घरों से उन्हें फल, मिठाई, पकवान आदि मिलते हैं। पूरा दिन आनंद से बीतता है। प्रेरणा बीच में ही बोल उठी, अरे यह तो हमारे यहाँ के फूलहरा दूज नाम के त्यौहार जैसा ही है। इस दिन छोटी छोटी लड़कियाँ डलिया में रंग बिरंगे फूल लाकर संबंधियों और परिचितों के घर आंगन में डालती है। अध्यापिका ने कहा, बच्चों, इटली के गुंजानो शहर में भी फूलों का त्यौहार बड़े उत्साह से मनाया जाता है। गुंजानो के सभी प्रमुख चित्रकार फूलों के तरह तरह के डिज़ाइनों वाले गलीचे तैयार करते हैं। इस दिन गिरजाघर की ओर जाने वाली सड़क फूलों से पूरी तरह सजा दी जाती है। ऐसा लगता है मानो फूलों का खूबसूरत गलीचा ही बिछा दिया गया है। शाम को लोग नाचते गाते जुलूस के रूप में निकलते हैं। अपूर्वा बोला, दीदी, मेरी बहन ने फूलों को एक विशेष प्रकार से सजाने का जापानी तरीका इकेवाना सीखा है। मेरी बहन कई तरह की पुष्प सज्जा करती है। अध्यापिका ने कहा, हाँ अपूर्व, जापानी लोगों को फूल बहुत प्रिय है। फूलों के मौसम में जापान में कई उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे कमल उत्सव और चेरी उत्सव। जब चेरी के वृक्षों पर फूल निकलते हैं, उस समय उनकी सुंदरता देखते ही बनती है।
सफ़ेद और हल्के गुलाबी फूलों से लदी डलियाँ झूमने लगती है। बस चारों तरफ फूल ही फूल और उनकी भीनी भीनी सुगंध। और उसी समय जापानी मनाते हैं चेरी उत्सव। शशांक ने कहा, मैंने दूरदर्शन पर फिजिद द्वीप समूहों का अड़हुल महोत्सव देखा था। इसमें बताया गया था कि लाल रंग के अड़हुल फूल जब खिलते हैं तो द्वीप के सुंदरता देखते ही बनती है। अड़हुल फिजिद द्वीप समूह का राष्ट्रीय फूल है, जैसे कि कमल भारत का। अध्यापिका ने बताया, अड़हुल महोत्सव फिजी का राष्ट्रीय पर्व है। यह उत्सव एक दिन नहीं पूरे 7 दिन चलता है। इसे वहाँ रहने वाले चीनी, जापानी, भारतीय और अंग्रेज सभी मिलकर उत्साह और उमंग से मनाते हैं। एक दिन किसी एक देश की संस्कृति, खान पान तथा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है तो दूसरे दिन दूसरे देश का। थाईलैंड के चियांग माई में मनाया जाने वाला फूलों का उत्सव तो अपने आप में अद्भुत ही है। वास्तव में थाईलैंड का उत्तरी इलाका तरह तरह के सुंदर फूलों के लिए मशहूर है। चियांग माई में फूलों को अनुपम ढंग से सजाकर गाड़ियां में रखकर सड़कों पर जुलूस के रूप में ले जाया जाता है। इस सुंदर दृश्य में थाईलैंड के नर्तक 4 चांद लगा देते हैं। वे रंग बिरंगी पोशाकों में सजे धजे अपने नृत्यों से ऐसा समा बांध देते हैं कि दर्शक झूम उठते हैं, कुछ तो साथ ही नृत्य करने लगते हैं। भावना ने कहा, इंग्लैंड में रहने वाली मेरी सहेली ने लिखा था कि उसके यहाँ सकमई के त्यौहार पर छोटी छोटी बालिकाओं को रानी बनाया जाता है। जिस बच्ची को रानी बनाते हैं उसे फूलों का ताज पहनाते हैं, उसे फूलों के गुलदस्ते भेंट किए जाते हैं। फिर सब रानी को प्रसन्न करने के लिए उसके चारों तरफ नाचते गाते हैं। अध्यापिका ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आज हमारे विद्यालय में फूलों से सजी बालिकाएं किसी रानी से कम लग रही है? सारी कक्षा हंस पड़ी। तो यह फूलों के त्यौहार की कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी, यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।